अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। इधर मुड़िए। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। अपने अपने आसन को लगा लीजिए, जो आसन आपको अच्छा लगता है। लेट आसन को छोड़कर बाकी के आसन सब लगा लीजिए। बच्चे दूर दूर थोड़ी थे, आवाज़ ना निकले तो अच्छा रहेगा। साइलेंट, अपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें। जो मोबाइल देख रहे हैं जेब में रख लें, जो मोबाइल देखने वाले तो बाहर जाएं। आज उत्तम संयम सत्य उत्तम सत्य का दिन है। कौन सा दिन है? 5वां दिन है। जिन लोगों ने 5 दिन तक कुछ नहीं लिया, पानी लिया, वो कल अपना पारना खोलेंगे। और कल जो कर रहे हैं उनको भी आशीर्वाद है, उनका भी अच्छे से पूरा 5 दिन का पारना पले अच्छे से। यही भावना भाते हैं। जिसने 10 किए हैं, किसी ने 64 भी किए हैं, किसी ने 48 भी किए हैं, जैसी जैसी भावना है। कल का विषय रह गया था, ध्यान से सुनिए। नरक गति में कितना दुख है। पागल हाथी आता है आता है आता है आता है आता है। इधर से मनुष्य आता 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 भागते 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 उस वृक्ष को पकड़ लेता है, टहनी को पकड़ लेता है। उस टहनी के ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छाता लगा हुआ है। छत्ता लगा हुआ है। और जैसे ही वृक्ष को खटाता है, कौन? हाथी हिलाता है, ऊपर से मक्खी पूरे शरीर से चिपक जाती है। एक बूंद गिरती है रस की, उसको होश नहीं रहता है। क्या हुआ, कैसे हो गया ये? वो भोगों में लिप्त रहता है, चारों तरफ भोगों में लिप्त रहता है। उसको खुद होश नहीं है, मैं भोगों में कैसे लिप्त हूँ। भोगों में लिप्त है, आखिर में होता कुछ नहीं है। एक बूंद के चक्कर में वो पागल हो जाता है। नीचे 4 गतियों के 4 सांप हैं। नरक गति का कर वर्णन बताया था। मिट्टी आया, आसपास के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलता है नरक में खाने को भी। गंदी मिट्टी मिलती है खाने को। याद रखना, नरक में हो ही जाता है गुरु निंदा, चापलूसी करने वाला, बहुत परिज्ञ रखने वाला, अति ज़्यादा मुंह चलाने वाला, विचार करना, निंदा, गृह निंदा करने वाला नरक का पात्र बनता है। 10 लक्षण पर्व आए हैं,
दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम जितने श्रावक आते हैं सोचते हैं हम मंदिर में आ गए हैं, बोली ले रहे हैं, दिखाने के लिए बोली लेते हैं। अरे भाई तू कितने बड़ा पैसे वाला है, सब नहीं रह जाएगा तेरा पैसा और तू भी चला जाएगा एक दिन। मिट्टी की काया मिट्टी में मिलेगी। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर देख के आओ, अभी अभी 3 दिन पहले किसी की उंगली कट गई, 2 दिन पहले किसी का पैर कट गया, किसी का धड़ कट गया। देखो तो भी इंसान बचा हुआ है। आपके पास सब कुछ है तो भी भावना नहीं करते हो, झूठ बोलते हो, कहते हो मंदिर जाने में आलसी होते हो, सबसे बड़े आलसी हो। और बोला जाए लाओ वंदना करे आ रहे हैं, क्यों घूमने को मिलेगा। याद रखना हम सबको घूमने को मिलेगा, घूमने के लिए टाइम है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि मंदिर में प्रभु की प्रतिमा अपने मंदिर में बैठी हुई है। मुंशिवनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान बैठे हुए हैं। इधर उधर भागते हो, याद रखना सारे ग्रह यही हैं। इस ग्रह में आप जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको बताया था 9 ग्रह के बारे में शुरू में। याद रखना हम श्रावक किस कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में से हैं। सुबह से लेकर शाम तक संसार वृक्ष सोचता है, पूरा दिन हो जाता है और इधर आ जाता है मनुष्य। मनुष्य दुखी है, अपनी दुकान से दुखी है, व्यापार से दुखी है, बच्चों से दुखी है, पत्नी से दुखी है, स्कूल से बच्चा दुखी है, किसी का बच्चा मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी ने पैसे मार लिए। मनुष्य गति में कितना दुख है। जोड़ो, विचार करो, सोचो। यही ध्यान है, यही सामायिक का चिंतन है, यही सामायिक चिंतन है। सामायिक में माला नहीं फेरनी पड़ती, सामायिक में ध्यान को छोड़ना है, ध्यान करना नहीं होता, अपने अंदर को ध्यान को लेना है। मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज कहते हैं ध्यान करना नहीं, ध्यान को छोड़ना है। सोचो हमने क्या किया अभी तक। जीवन हो गया 50 साल के, 60 साल के, 65 साल के, सारे दिन कुछ नहीं किया, दूसरों की बुराई करी। और समय आया आपका, अंतिम समय आया, जब भी बोला बेटा वंदना कर ले भगवान की, अभिषेक कर ले प्रभु का, तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो अभी उसने नहीं सोचा, लास्ट में जाकर उसको अंतिम समय में वो क्यों उसका पुण्य जागा। कोई महाराज आ रहे थे, महाराज ने उसको नमोकार मन सुना दिया, उसकी गति सुधर गई। क्योंकि वो जीव था, कहाँ से आया था, उसकी भावना थी मैं गुरु के दर्शन करने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नरक, तिर्यंच गति में क्या चलता है। हम सब तिर्यंच गति के जानवर हैं। याद रखना जितने श्रावक बैठे हैं तिर्यंच गति में से आ गए हो आप। जितने जैन श्रावक हो, ये सोच लेना हम कुत्ते बिल्ली भी बने थे, हम सूअर भी बने थे, हम मछली भी बने थे, हम ईंट पत्थर हर बने थे, जल काय, अग्नि काय, वायु का, वनस्पति सब कहे थे। और बनने के बाद मनुष्य जन्म मिल गया, और मनुष्य जन्म में मिलने के बाद इतना पुण्यशी मिला, जैन कुल मिला। तो भी आप कितनी पुण्यशाली हो, जिससे पूछो कहाँ जा रहे हैं, धोती चपटी पहनकर अभिषेक करने जा रहे हैं, अभिषेक करने जा रहे हैं। किसी से पूछो तो, अदर वाले से पूछो, सिक्कों से पूछो, देखो तुम्हारे जैनों का क्या चल रहा है, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, पर्वषण पर्व चल रहे हैं, आप इसमें भी अभिषेक नहीं करने चाहते हो, तो कोई इसका अपने पास विचार नहीं है। एक यही आता है आपको शरीर को धोने के लिए, प्रायश्चित का समय आता है, यही आपका 10 लक्षण का प्रायश्चित है। इसी में आप 10 लक्षण में अपन स्नान करने के बाद अपन क्या करते हैं, प्रभु के मस्तक पर कलश चढ़ाते हैं। याद रखना हम मनुष्य जन्म मिला, कुत्ते बिल्ली सब बने, तिर्यंच बने, जिससे पूछो कुत्ता बना है,
क्यों बन गया कुत्ता? समय पर सामायिक समय पर क्रिया नहीं करी। श्रावक के जैसे 6 कर्तव्य होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान होते हैं। जैसे श्रावक के होते हैं ऐसे मुनि के होते हैं। मुनि अपनी क्रिया को नहीं पूरा करेगा तो मुनि भी नरक गति का बंद करके कुत्ता बिल्ली भी बन सकता है। इसी काल में बनेगा, याद रखना। और निंदा करने वाला वो कहाँ भोगेगा? 10 लक्षण पर्व में कहाँ भोगेगा? याद रखना। आपने थोड़ी सी भी निंदा करी और आपने गिलानी करी, हमने गलती कर दी है, हाथ जोड़ लिया, आपका वहीं के वहीं अपराजित हो गया। याद रखना। आपका उबला हुआ दूध होता है, दूध में आप थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, दूध नीचे हो जाता है। थोड़ी गुस्सा सबको आती है, थोड़ी गुस्से को विचार करो। हम सब याद रखना, कुत्ते तो बने थे, नगर सेठ थे, कुत्ते बन गए क्योंकि मंदिर के चिट्ठे नहीं साफ समय पे दिया तो कुत्ते बिल्ली बने थे। बनने के बाद क्या किया जाए? महाराज, ये जमाना पंचम काल है, आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, उसमें सब दिया है। मंदिर का 1 रुपये खाना नरक के हराम है, नरक के हराम है। नमक हराम बोलते ना, ऐसा है। याद रखना, चाहे कोई सही, प्रभु का मंदिर का धन जिसने लिया, जिसने चाटा, खाया, पिया, वो भी भोगना तो पड़ेगा। कैसे भी भोगे, रोके भोगे, हंस के भोगे, मुस्कुरा के भोगे, भोगना तो पड़ेगा। मुनि मुद्रा पर आपने 3 भी उंगली लगाई, आप मुनि मुद्रा के सामने तो नहीं हो। आप बन गए विद्वान। विद्वान बनने के बाद आपने पढ़ाई कर ली, विद्वान बन गए। विद्वान बनने के बाद आपने ये सोचा, हम पंडित हैं, हम विद्वान हैं, हम शादी ब्याह पढ़ते हैं, हम कलश स्थापना करने जाते हैं, हम ब्याह पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम बड़े बड़े विधान कराते हैं। याद रखना, जो सम्मान नहीं कर सकता है वो विद्वान किस चीज का, किस चीज का? याद रखो, सोचो, विचार करो, अपने अंदर अंदर खुलानी सोचो तो हमने क्या सोचा, क्या विचार किया, क्या नहीं किया अभी तक। नरक हो गया, मनुष्य हो गया, त्रिंच हो गया, और रह गए देव गति का वर्णन है। और देव गति का आपको कल बताएंगे। जिसों ने आंखें बंद करी अपने अपने हाथों रख लें आंखों पे, आंखों को मलें और अरविंद लाइट प्रकाश को ला दें, पीछे दीपो प्रकाश को ला दें। आवृत कर लें सभी लोग खड़े होकर, जैसे आवृत करी थी वैसे ही कर लें, क्योंकि आपको परेशानी ना हो। अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी के हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन। बैठिए सभी लोग अपनी अपनी जगह पर पधारिए।
सबको मंगल आशीर्वाद। अब एक बच्चा आएगा, क्या नाम क्या इसका? हाँ, आओ लव भैया, इसको माइक दे दो, ये माइक ले लो। 6 डाला के काव्य सुनाओ, 4 आपको याद कराए हैं 2 महीने में। इसको चालू करो माइक को। चालू करो, बोलो ना। बोल आदिनाथ भगवान की जय, बोल महावीर भगवान की जय, बोल मुनि श्री अनुगण सागर जी महाराज की जय। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारे के। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकारी, कहे सीख गुरु करुणा। ताई सुनो भवि मंत्रियान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह मामद पियो ना, भूले आपको बर मत बा। तास ब्राह्मण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनियता, काल अनंत निर्गोध मजा, बीत्यो एक इंद्री मंजा। एक श्वास में 8-10 बा, जन्मो मरो भरो दुख बा, निक्षी भूमि जल पावक भय, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बहुत सुंदर 4 कहा। आओ अब तत्व सूत का पहला अध्याय सुनाइए। आपको याद कराया है। तत्व सूत का पहला अध्याय देख के पढ़ो। बोला आदिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, मुनि श्री अनुगण सागर जी महाराज की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा अधिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर्ण निर्जरा मोक्षास्तत्वम, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, प्रमाण नैरधिगम, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानता, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौत्वैश्य, मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, मृति स्मृति संज्ञा चिंता निबोध नित्य नंतांतरम, त इंद्रिय निमित्त अवग्रह आवाय धारणा, बहु बहुवेदनी कृपाणी सुता नृत्य द्वाणाम क्षेत्राणाम, अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरेन्द्राभ्याम, श्रुतमति पूर्वम द्वैनिक 12 भेदम, भव प्रतियोर्व्यधिर्देवनारकाणाम, शिवशम निमित्त षड विकल्पा शेषाणाम, ऋजुल विपुलमति मना परे, विशुद्धि प्रतिपादाभ्याम तद विशेष, विशुद्धि चेत स्वामी विषयभ्यो विषय विधि मना पर्यो, विशुद्धि शुद्धयोर्निबंधो द्वर्दर्वेषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वद्ये, तदनंत भावे मना पर्यस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य, एकादनी भाज्यानि युग युग पद किस्मिन्ना चतुर्भ्यां, मति श्रुतावधयोर्विपरस्य सदसतोरविशेषादृक्षोपलब्धिरुन्मतवत्, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संविडूढ़ैवं भूतानया इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। बहुत सुंदर, बैठिए। बारहवें नंबर के कामदेव का नाम बताइए। क्वेश्चन 5 पूछेंगे। दोबारा बताएं क्या? 12वें नंबर के कामदेव का नाम बताइए। तुम्हें नहीं मालूम नरेंद्र बाबा? आप रोज पूछा करते हो। भैया बताएगा, बताओ भैया। इधर आप पीछे वाले भैया बताएंगे। अब मैंने हमारे क्या कहते हैं मीडिया परिवारी, माइक दे दो भैया को। भैया मोड़ लो, इधर दिखा
भैया मोड़ दे। शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान, बिल्कुल उत्तर ठीक है। आइए पधारिए। आपको गुल इसमें आपको जमा करने आओ। बहुत सुंदर। दूसरा क्वेश्चन है, संबे सिकिर में चौपड़ा कुंड में कितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं? जल्दी से कौन बोलेगा, बताइए आप। नमोस्तु महाराज जी। 5 प्रतिमाएं में नाम बताइए। पार्शनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। क्या 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 क्या? नेमिनाथ कहाँ से आ गए? बैठ जाओ, चलो गलत हो गया। कौन बोलेगा सही जवाब? सरल क्वेश्चन है। पार्शनाथ, चंद्रप्रभु, बाहुबली, आदिनाथ, महावीर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा नाम बताइए जो गुड़ है पर मीठा नहीं है। बताइए छोटे वाले भाई। नमोस्तु मासी गुड़गावा। गुड़गामा। आइए लो चलो। दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक ऐसा नाम बताइए जो हरी है लेकिन घास नहीं है। घास नहीं है, खड़े हो जाओ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हरियाणा। 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 जी लीजिए। जिनके ये दी जा रही हैं, ये गिफ्ट नहीं है, ये गुल्लक है हसनापुर वाली, जो कोई नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं, आपको खुशी में दे रहे हैं। आप अपने पास रखें। शायद 10 रुपये रोज डालने की है ये वाली, 10 रुपये रोज डालने की है, ज़्यादा नहीं है। 50, 500, 1000 रुपये डालने की, 10 रुपये रोज डालने की चीज़ दी है। 10 रुपये का पान खा के आप फेंक देते हो क्या? पान खा के फेंक देते हो क्या? एक गुल्लक है नहीं, आप नहीं खाती, आप नहीं खाते तो अभी बता रहा हूँ। एक अच्छी चीज़ बताइए आपको। एक ऐसा बीज का नाम बताइए जो अंकुर नहीं होता। अंकुर नहीं होता। अंकुर नहीं होता, बताओ बेटा। नमोस्तु महाराज श्री बीजापुर। बिल्कुल उत्तर ठीक है। आइए। बहुत सुंदर। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा नाम बताइए गोपाल है लेकिन ग्वाला नहीं है। ग्वाला नहीं है। ए बच्चे हट जा, मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये बता भैया, हाथी उंगली कर रहा, हाथ खड़ा कर रहा। हाँ ग्वालियर। बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं। ए गुड़िया चल इधर आ जा, चल। पेटकी। कोई बता रहा है और कोई है? बच्चे नहीं 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 नहीं। सियान जी को पता है? तुमने बता दी, तुम्हारे भाई ने बता दी। एक घर में एक। गोपाल चल। एक ऐसा नाम बताइए, लखन है लेकिन लक्षण नहीं है। बताइए बहन जी। लखनऊ। अरे वाह। आइए। दूसरा क्वेश्चन, महावीर भगवान की
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मंगल कलश माँ सुने कलश महा पूर्ण करे सब इच्छा है देवों का ध्यान। ओम जय मंगल कलश महा जिन मंत्रों से अनुरंजित है अद्भुत कलश महान। सुनो भाई अद्भुत कलश महान मंदित श्री फल से शोभित है रहे गुणवर का वरदान। ओम जय मंगल कलश महान। बोलो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। हमें आरती करने आए हैं। हमें वंदन करने आए हैं। तुम्हें काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े दर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। तपस्या में शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भीषण संताप पड़े ओ क्षुधा की बाधाएं इस तरह मन से सब सहते हो। बाधाएं कितनी आ जाए नहीं ब्याह किया घर बार ताजा समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयम धारी आरती को सेवक आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो तप त्याग की अद्भुत मूर्ति हो। हे धन्य धन्य महिमा तेरी तम हरने वाले सूरज हो। शिवपुर पति के अनुगामी का हमें बंधन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। बोलो श्री 108 अंकुरण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। नमो।